वासना को मिटाने के लिए समाधि पर्याप्त नहीं है। योगी बाबा तुम 5.5 फुट शरीर में मन को शांत करके कब तक बैठे रहोगे? तो और जब उठेगा मन तो फिर वही वासना के अनुसार भागेगा। मन शांत होना अच्छा है, लेकिन मन शांत होने के बाद भी शांति अशांति जिसका दृश्य होती वो कौन है? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, जगत क्या है, इसका ज्ञान जब तक पूर्णता से तुमने पाया नहीं तब तक मैं आपको ये व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहा हूँ। गंभीर बात है। इसमें विनोद में तो मैं कभी गप लगा देता हूँ, वो विनोद में गप लगाने का पाप नहीं लगता, लेकिन वैसे झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, मैं जानता हूँ। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं गुरुजी की कृपा पाकर डीसा में गया था और गुरुजी ने वहां मुझे आदेश दिया वहीं रहो। मैं अपना नियम वियम जो कुछ गुरु का ज्ञान मिला था वो शास्त्र अध्ययन करता। और तो उस समय लगभग मैं 24-25 साल का था। 22.5 साल में घर छोड़ा, 24-25 साल का रहा होगा। तो एक बड़ा योगी आया मेरे पास। उसकी उम्र 70 से ऊपर की थी और दाढ़ी लंबी लंबी, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसका नाम था मणि भाई दवे। डीसा में उसका परिवार था और अहमदाबाद से कप्पड़वंज के तरफ वात्रक नदी के किनारे ऊंटड़िया महादेव अभी भी है, जाके जांच कर लो, वहां वो ध्यान समाधि करता था। तो धीरे धीरे उसकी ध्यान समाधि का अभ्यास करते करते 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करते करते 72 घंटा एक ही आसन पर उसकी समाधि लग जाती थी। 72 घंटे, 3 दिन खाए पिए बिना समाधि। तो जब वो कुछ समय मिलता, साल 2 साल में 6 महीने में जब मौका मिलता, तो उसके बच्चे प्रार्थना करने जाते तो बच्चों को दर्शन देने आता, उनके भक्तों को दर्शन देने आता डीसा में। तो उन्होंने कहा कि इधर लीलाशाह बापू का शिष्य रहता और एकांत में रहता है, आसाराम जी नाम है उनका, बड़े अच्छे संत है। तो उन्होंने कहा चलो जाते। तो मेरे को लोगों ने खबर की कि वो बड़े योगी हैं, ऐसा है, दर्शन करने को चाहते। मैंने कहा भले आए। तो आए, मैं तो बैठा रहा, वो आए, उन्होंने मेरे को देखा, मैंने उन पर दृष्टि डाली। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, मुझे अभी भी वो दृश्य याद है। वो मेरे को प्रणाम करके मेरे गोद में सिर रखकर खूब रोए, प्रभु अब कृपा करो। अब मैं तो उनके बेटों से भी छोटा था, उनके बेटे भी 30-40 साल के थे जो उनको ले आए थे। वो मेरे गोद में सिर रखकर रोया, आप कृपा करो। फिर आता जाता था जितने दिन वो घर। फिर मेरे को उसने प्रार्थना की तो मैं वहां गया जहां वो साधना करता था। तो पास में ही मेरे लिए रहने करने की व्यवस्था थी और जिस कमरे में मैं रहा वो कमरा अभी भी मौजूद है, ऊंटड़िया महादेव। और वो योग समाधि करता था वो कमरा भी अभी मौजूद है। और वहां से किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछने जा सकता है। अहमदाबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी, अब किलोमीटर 10-5 आगे पीछे हो सकता है। वात्रक नदी के किनारे ऊंटड़िया महादेव प्रसिद्ध जगह है। मणिभाई दवे उसका नाम था जोगी का। तो एक बार उसने समाधि में 72 घंटे की समाधि में उठा तो शरीर के रक्त संचार की प्रक्रिया में गड़बड़ हो गई, उसको पैरालाइज हो गया, अधरंग हो गया। तो उसने मेरे को बताया कि मैं फिर सोचा कि अभी ये क्या करूं। तो संकल्प किया ठीक हो जाए पैरालाइज, तो हाथ घुमाया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। तो सत्य संकल्प सामर्थ्य भी उसमें था ऐसा, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना चाहे सैकड़ों वर्ष बीत जाए, चाहे और कोई चमत्कार आ जाए, अष्ट सिद्धि आ जाए। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, 9 निधियां थी। हनुमान जी रूप बदलकर बालक का रूप धारण करके, ब्राह्मण किशोर का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने को गए थे। ये रामायण में तुमने देखा सुना पढ़ा होगा, सीरियल आदि में। और राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठाकर सुग्रीव के पास ले आए थे।
तो राम जी ने कहा सुग्री को बुलाओ। बोले नहीं महाराज, आपको चलना चाहिए। बोले क्यों? उसके साथ अन्याय हुआ है, वो हमारी मदद चाहता है, तो आए। बोले महाराज सुनो, बीमार है, डॉक्टर की मदद चाहता है, लेकिन बीमार डॉक्टर के पास आने के योग्य नहीं, तो क्या डॉक्टर उसके पास नहीं जाएंगे? महाराज उसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ नहीं पहुंच सकता है, आप ही को चलना होगा। तो इतना दूर हम कैसे जाएंगे? बोले मैं तुमको कंधे पे ले जाता हूं। इतना पावर तो हनुमान जी को राम जी के मिलने के पहले था। ऐसे हनुमान जी भी आत्म साक्षात्कारी राम जी के सेवक बन गए, बिन शर्ती शरणागति ली। तत्व ज्ञान की महिमा समझो। गोल गोल घूम के अथवा बरसाना में ये होता है, फलानी जगह वो होता है, वो जो करते करने दो। तुम तो मेरे शिष्य हो। तुम काहे को जहाज की यात्रा में से उतर के घोड़े गाड़ी में बैठो, बैलगाड़ी में बैठो, खच्चर गाड़ी में बैठो, पैदल रिक्शा में बैठो। तुमको तो तत्व ज्ञान की जहाज की यात्रा करा रहा हूं। तो इधर उधर भटकते ने जो साधक, वो कहीं के नहीं रहते, अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। तो मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बार सुना दिया, बहुत ऊंची बात सुना दी कि सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। कुशिष्य इधर का उधर का औरों से सीख के भटकता रहता है। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। जब आत्म साक्षात्कारी गुरु से दीक्षा मिल गई, फिर इधर उधर भटकता है तो वो शिष्य नहीं कुशिष्य है, वो उलझ जाएगा। तो एक बार मैं भी उलझने वालों के चक्कर में आ गया था। कोई सन्यासी आया था तो मेरे को बुलाया, फिर मेरे को बोला कि देखो ऐसा ऐसा तुम्हारी उम्र इतनी छोटी उम्र है, इतने वैसा हो वैसा हो, सराहना की उसने। तुम ये क्या तत्व ज्ञान मत्व ज्ञान, तुम ऐसी मैं साधना बताऊं ये सिद्धि आएगी वो आएगा ऐसा। तो मेरा जो गुरु भाई था धीरे से जाकर गुरुजी जहाँ बैठे थे उनको बताया कि वो सन्यासी इनको ऐसा ऐसा बोल रहा है। अरे बोले आशाराम को बुलाओ। मेरे को बुलाया गुरुजी ने। वो क्या बात कर रहा था सन्यासी? मैं क्या साईं वो ऐसी सी बात, क्या हो गया? ये तो नकल है, क्यों हो गया? तो ऐसी डांट चढ़ाई कि लगा क्या है, ये तो उनकी कृपा थी, कपड़े गीले नहीं हुए, सीटी नहीं बजी, नहीं तो बल बलों के कपड़े गीले भी हो जाए रंगीन भी हो जाए। ऐसी डांट थी, आगे गीले हो जाए पीछे से रंगीन हो जाए, ऐसी डांट थी। लेकिन साधना थी, मनोबल था, नाड़ियों का बल था। अभी भी नाड़ियों का बल है, तभी तो शरीर इतना मजबूत है। ब्रह्मचर्य से नाड़ियों का बल मनोबल की रक्षा होती। फिर दूसरी सेकंड में बेटा जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ऐसी वैसी साधना बताने वालों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। साधक है बाज पक्षी, और ऐसी वैसी द्वैत की ऐसा करने से ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा, मिला हुआ कुछ भी होगा तो छूट जाएगा। अपने आत्मदेव को जानो जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी छोटा दिखता है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड हो के विलय हो जाते। ऐसे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में जब तक नहीं जाने तब तक ऐसे वैसों की बातों में नहीं आना चाहिए। साधक है ना, तुम तो बाज पक्षी जैसे ऊपर उड़ रहे हो और ये है शिकारी। ऐसी वैसी साधना दिखा के तुम्हें गिरा देंगे। तो उस समय तो लगती थी कि इतना बढ़िया साधक है बेचारा, सब कुछ छोड़ के आया बाप साईं लीलाशाह जी के पास, और किसी सन्यासी से थोड़ी सी बात, वो भी सन्यासी ने बुलाकर बताई। हम सीखने नहीं गए, वो बुलाकर समझा रहा था कैसा होता है, ऐसी ऐसी साधना है, ऐसी देवी की उपासना से नौरतों में ऐसा करने से ऐसी सिद्धि आती। क्या कैसे बोला? तो मैं तो कहूंगा कि जिसने जाके चुगली लगाई वो मेरा हरीफ था, वो मेरे को आश्रम में से भगाना चाहता था। गुरु
गुरुजी की कृपा मुझे मिल जाए, वो कहीं खाली न रह जाए, ऐसा उसे वहम था। तो उसने जाकर गुरुजी को जवाब बताया और गुरुजी ने बुलाया। तो मैं कहूँ मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ, जिस सज्जन ने, मैं उसका नाम भी जानता हूँ लेकिन बदनामी क्यों हो उसकी। उस सज्जन ने जाकर कहा, वो गुरुजी का अंगत सेवक था, और गुरुजी ने डांट चढ़ाई। मैं कहूँ भगवान उसका भला करे, और गुरुजी मेरे, और मैं तो गुरुजी के लिए क्या बोलूंगा, जब बोलूंगा तो मेरा हृदय भर जाता है। इसीलिए गुरुजी के बारे में मैं कोई ज्यादा बात नहीं कर पाता। कोई प्रसंग सुनाता हूँ आप लोगों के हित का, बाकी गुरुजी तो कितनी मेहरबानी, एक डांट से सदा के लिए गिरने से बचा दिया। नहीं तो होता है उम्र गधा 25 ही होती है ना, उसमें तो ये करूं इधर जाऊं, ये पाऊं वो पाऊं, ये बना रहता है। साईं ने जो दिया वो तो अच्छा है, लेकिन और भी थोड़ा पालूं, और भी थोड़ा सीख लूं। ये उछल कूद होती रहती थी। तो एक डांट में वो उछल कूद चली गई। अब कोई भी ऊंचे बड़े बड़े संत मिले, प्रेम भाव से घाट वाले बाबा से मित्रता, वो गुरु हो जाए या हमें सिखाएं और हम ऐसा करने लगे, ऐसा नहीं। दोस्त मित्र, राम सुखदास महाराज हो, चाहे अखंडानंद जी हो, चाहे आनंदमयी माँ हो, ये अच्छे ऊंचे संत थे। मैं उनके हृदय, उनके लिए मेरे हृदय में सद्भाव है, लेकिन मैं उनका सत्शिष्य नहीं हूं। सत्शिष्य तो मेरे सदगुरु लीलाशाह जी भगवान का ही हूं। तो एक बार ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा मिल जाए और फिर इधर उधर की किसी की साधना सीख कर करता है, तो सत्शिष्य तो नहीं, शिष्य भी नहीं है, वो तो कुशिष्य है। उसको शास्त्र में बोला कर्म लेढ़ी। जैसे हाथ पर मक्खन आ गया, वो तो अभागे ने गिरा दिया। अब कहीं से छाछ मिली, उसको चाटने लग गया। मक्खन का पिंड तो गिरा दिया और छाछ चाटने लग गया। उसको बोलते कर्म लेडी। जहाज की मुसाफरी तो छोड़ दी, घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में, खच्चर गाड़ी में, ऑटो रिक्शा में, पैडल रिक्शा में, उसको 10,000 माइल की यात्रा करनी है, तो कर्म लेडी हो गया ना। तो आज एक यहाँ मैं बैठा हूं तो मेरे को सामने दिखता है सब खुला खुला, तो बढ़ के आसपास एक भाई गोल गोल घूम रहे थे। गोल 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 घूम घूम के, वो साधना पद्धति मैं शुरू में करवाता था। गोल गोल घूमते घूमते, और कोई घूमते घूमते नदी में गिर जाए तो उसको चोट नहीं लगती थी। ऐसे भी प्रसंग हुए, अपने योग यात्रा में शायद आए होंगे। लेकिन ये चमत्कार होने से क्या है, ऐसी साधना बताता था। 7 दिन परशुराम मामलतदार मोहन मंदिर में रहा अहमदाबाद के, और तीसरे दिन अप्सरा आ गई उसके पास। तो उसको सत्संग में मैंने बता दिया था कि ऐसा भी अप्सराएं भी आती है, भी होता, तो बचा। फिर रविवार से रविवार तक का 8 दिन का मौन मंदिर था। फिर 5वें दिन वो आई और कुर्सी पे बैठ के, बड़ी खूबसूरत, मामलतदार सहजपुर का परशुराम सिंधी। तो उसने 8 दिन के बाद जब उसको बाहर खोला तो क्या अनुभव हुआ, माइक में बताओ। तो उसने बताया 5वें दिन वो इतनी खूबसूरत कि मन करता कि बस उससे मिले, लेकिन गुरु मंत्र चालू कर दिया और मेरी रक्षा करना, मेरे से अनुचित न हो जाए। तो ऐसा करके मैं थोड़ी देर प्रार्थना किया तो वह अदृश्य हो गई। फिर तीसरी बार आई, तब भी मैंने प्रार्थना किया, तो मेरे देखते देखते उसके शरीर से मानो ऊपर का कवर, चमड़ा हटा दे किसी सुंदरी का तो कैसा देखे शरीर, क्या क्या हो रहा है अंदर। रक्त छान रही है किडनी, और 2-2.5 लीटर रक्त छान के गंदा पेशाब के द्वारा गंदगी बाहर निकालते आ गुर्दा। पाचन तंत्र में क्या क्या हो रहा है, और मल बनाकर विष्टा का प्रोसेस चल रहा है। थूक ली थी वो सब, चमड़ा हटा के अंदर का दृश्य देखा।
और फिर उसने कहा अगर तू गुरु मंत्र और प्रार्थना नहीं करता तो ये क्या भरा है शरीरों में, फंस जाता आसक्ति करके। ऐसा संकेत देके अदृश्य हो गई। तो ये सारी मैं साधना करवाता था, लेकिन ये आई गई, आखिर क्या है इसमें। मैं अब वो सब बंद करके सीधा जेट विमान, सीधी यात्रा आत्मदेव। ये सब दिखे, ये हो, फिर क्या। इससे उत्साह तो बढ़ जाता है, चमत्कार तो लगता है, लेकिन ये भले खच्चर गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, लेकिन लोकल बस तो है। भले मैं ही सिखाता था, अभी भी मैं सिखा सकता हूँ लोकल बस की यात्रा। फिर धक्के खा खा के थक जाओगे। एक्सप्रेस बस की यात्रा भी मैं जानता हूं। जीवन का लक्ष्य है जीवन मुक्ति का विलक्षण ज्ञान, विलक्षण आनंद, जो भगवान ब्रह्मा जी को अनुभव है अपने स्वरूप का, जो भगवान विष्णु को अनुभव है 4-4 महीने योग निद्रा में रहते। जो तो उस योगी की मूर्छा समाधि और भगवान नारायण की योग निद्रा की समाधि सजा। समाधि में फर्क है। प्राण चढ़ा दिया, जीभ तालू में चढ़ा दी और शरीर टिका रहे 100 वर्ष 1000 वर्ष तक, इसका महत्व नहीं है। लेकिन भगवान नारायण 4 महीने देवशयनी एकादशी से देवजगी एकादशी तक 4 महीने भगवान ध्यानस्थ रहते हैं, लेटे लेटे योग निद्रा में। तो चमचम चमकता योग निद्रा का अनुभव होता है, अपनी निद्रा का अनुभव नहीं होता। आप जो सोते उस समय ये नींद आ रही, मैं नींद में हूं, ये अनुभव नहीं होता। तो ये जड़ता है। ऐसे ही प्राण ऊपर चढ़ाया, समाधि लगा दी, वो जड़ समाधि है। भगवान नारायण जड़ समाधि में नहीं, शिव जी जड़ समाधि में नहीं, भगवान ब्रह्मा जी जड़ समाधि में नहीं। ओ निसंकल्प तत्व में जो कहते हो, तो निसंकल्प तत्व चेतन है, चेतन का तो ज्ञान रहता है, ज्ञान स्वरूप में टिके है। अंतःकरण की शून्य अवस्था ये अलग बात है, अंतःकरण की सात्विक अवस्था ये अलग बात है। अंतःकरण की सत्य संकल्प अवस्था, सात्विक अवस्था हुई तो कई प्रकार की सिद्धि आ जाती। जैसे नारायण बापू के पास थी, सात्विकता थी, मौन रखते थे, दूध पे रहते थे, अदृश्य हो जाते थे। वो मेरे मित्र संत थे, मेरे साथ गुफा में रहे। तो सबका मंगल सोचने से आपका मंगलमय अंतःकरण भगवत ज्ञान से, भगवत प्रेरणा से दिव्य हो सकता है। जब हृदय में छल कपट कूट, तो ये अपनी योग्यता दब जाती। ये योग वशिष्ठ में आता है कि जीव को, सभी को ये शक्तियां प्राप्त है सच्चिदानंद की प्रेरणा है, लेकिन जीव तुच्छ कर्म से, वासनागामी कर्म से अपनी शक्तियों से वंचित है। ये शक्तियों से वंचित ये शब्द नहीं है, दूसरे ढंग से, लेकिन सार में जो समझा। जैसे कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन कड़वी चीज क्या चमत्कार करती। सिर में फोड़ा हो गया तो मसा बोलो, फोड़ा बोलो, गुमरा बोलते गुजराती में, बूढ़ी थी भाई मत्थे में, सिंधी में बोलते बूढ़ो थी। तो कैसे हुआ? बोले मूंगफली अच्छी लगी थी, ज्यादा खाई तो पित्त और कफ। मूंगफली में तेल है तो कफ करता, और गर्म पित्त, खून में पित्त और कफ हो गया। अब क्या करें? तो डॉक्टरों की सलाह लेते तो बोले ये फोड़ा का थोड़ा ऑपरेशन, ब्लड टेस्ट कराओ, फलाना करो, एक्सरे करो, ये करो, न जाने क्या होता। अरे नीम के फूलों का रस घोट के पी लिया। दूसरे दिन देखा कि फोड़ा था कि नहीं, अब ये बोलना भी संभव नहीं, गायब। तो मैं क्या, अच्छा हुआ मैंने मूंगफली ज्यादा खाई, 2-5-10 दिन तक खाता रहा। अच्छा हुआ कि मेरे सिर में फोड़ा हुआ, ताकि सिर के फोड़े का इलाज मेरे साधकों को मिल जाएगा। शरीर में फोड़े हुए तो नीम का रस पियो, चलो। गुमड़े गायब करना हो, नीम का रस पियो, तो बहुत अच्छी फार्मूला मिल गई।
तो ऐसे ऐसे अपने नुक्से अंतरात्मा से, जैसे लालजी महाराज की माँ आंखें खराब हो गई, देख नहीं सकती थी और राम जी में बड़ी प्रीति थी, तो राम जी प्रकट होकर उसको बोलते, माता जी इंद्रवर्णा, उसके बीज निकाल के उसका गिरी गिरी ललाट को बांधो, आंखों में न आए, इसका ध्यान रखना। सुबह का समय था, लालजी महाराज साबरमती नदी से नहा के आए। अरे बोले प्रभु स्वयं आए मेरे को इलाज बताने के लिए। गुजराती में कहा भगवान राम आया बेटा, भगवान ने कहीं पूजा पूजा कर बिहार, राम आया है, भगवान राम आया। ओ बेटा देख, बोले माँ मेरे को तो नहीं दिखता। बोले हाथ जता ना रहा, वो देख चले नहीं गए, अदृश्य नहीं हो गए, अभी तो थे, मेरे को बताया उन्होंने इंद्रवर्णा, तू ला, भगवान ने बताया तो जरूर सच्चा इलाज होगा। इंद्रवर्णा लाया, माता जी को लगाया तो आंखें देखते हो गए। तो मेरे को तो लालजी महाराज की माँ की घटना से हजारों साधकों को ज्योति लाने वाली अटकल मिल गई। जब भगवान राम उसके इष्ट देव थे, तो कभी कभी इष्ट देव अंतरात्मा से प्रेरणा करते, और अंतरात्मा की प्रेरणा में शक हो तो फिर साकार होकर प्रकट भी हो जाते। वो परमात्मा सखुबाई होकर अपनी जगह पर बंध जाते और सखुबाई को विठल की यात्रा करने को भेजते। आपके अंतरात्मा में अथाह सामर्थ्य है, आपके आत्मा परमात्मा में अद्भुत शक्तियां हैं। आप गोल गोल घूम घूम के काहे को बैलगाड़ी की यात्रा करते हो, सीधे आत्मदेव में आ जाओ, निर्वासनिक हो जाओ, मूल बंद करके, उड़ान बंद करके, तालू में जीभ लगाओ, श्वास की साधना करो, जहाज की उपासना, तत्व ज्ञान। गोल गोल घूम के थका के थोड़ी देर सुन लोगे, बड़ा मजा आया। ऐसे तो सेक्सी को भी मजा आता है, फिर बाद में देखो तो लोभी को धन पाने से मजा आता है। ये सब मजे खपाने वाले, असली आत्मा का आनंद प्रकट करो। आत्मा वा श्रोतव्यम मंतव्यम नितध्यासितव्यम। तो तुष्टि से भी बचना है, छोटे छोटे साधन से भी बचना है। कल आए थे कोई भगत, बोले हम केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करके, हमें कहा अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छे जख मार के आए, क्योंकि साधक थे। जब मंत्र दीक्षा मिली, अंतर की साधना मिली, फिर बाहर इधर जख ही मारना हुआ। भगवान शिव जी भी ऐसे लोगों को बोलते हैं, इदम तीर्थम ब्राह्म्यते तामसा जना। तमस और रजस होता है ना, तो आदमी बाहर भटकता है। जब सत्वगुण बढ़ता है और तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है, तो फिर आत्मदेव की यात्रा होती है। ऐसा तो उसको ऊपर, वैसे जो नहीं जाता है तीर्थ में, मैं उसको बोलता हूँ जाओ तीर्थ करो। लेकिन जिसकी ऊंची साधना है, फिर इधर उधर भटकता है, तो फिर उसको जरा खुला थोड़ा संकेत कर देते, ताकि दूसरे लोग भी बहिर्मुख साधना से बचकर अंतर्मुख साधना करें। जो नहीं पढ़ता उसके लिए केजी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास बहुत बढ़िया है। लेकिन जो 8वीं में है, वो फिर 5वीं क्लास में जा रहा है तो जख मार रहा है। कॉलेज में जाने वाला अगर 9वीं के पेपर लेके बैठ जाता है तो जख मार रहा है। ऐसे जख मारने की मेरी भी इच्छा हुई थी। गुरुजी उपलेटा थे, मैं दर्शन करने गया, फिर उपलेटा से गिरनार की पहाड़ दिखता था, तो मेरे मन में वहां भी गुरुजी का दर्शन करके जब आश्रम जाऊंगा, डिसा के आश्रम, तो 20-25 किलोमीटर की दूरी पर गिरनार है, तो गिरनार के जोगियों से जरा मिलता जाऊं, दर्शन करूं। हमें संकल्प लेके गया तो गंगोत्री के अदृश्य जोगियों से मेरी मुलाकात हुई। जोगियों से मैंने गलती की, एक जोगी से हुई, अदृश्य होने वाले। तो ये संकल्प करके जाता था इस निमित्त से, तो भगवान वो बात पूरी करते थे। तो मेरे मन में वहां के मैं गिरनार के जोगियों को छानबीन करके ढूंढ ढांड के दर्शन करता हूं, फिर जाऊं। तो ये मेरे हरीफ को मैंने बताया कि तुम गुरुजी से आज्ञा लो कि मैं उधर होते हुए जाऊं तो कैसा, क्योंकि मैं आया था आश्रम से, गुरुजी से आज्ञा लेके जाऊंगा तो मुझे आश्रम में जाना चाहिए।
अगर गुरु जी की आज्ञा के बिना मैं इधर उधर होके जाता हूं तो ये धोखा है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम मेरे को आज्ञा लेके दो कि मैं गिरनार होता हुआ डिस आ जाऊं। ऐसा तो मैं इतना धंधा बिजनेस करता तो इतनी तो चालबाजी करने में मुझे कोई बुद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन गुरु से चालबाजी करूं तो फिर मेरा ही सत्यानाश है। तो मैंने उसको बोला, तो बापू का अंगद सेवक था और वो मेरे को हटाकर खुद सर्वे सर्वा होना चाहता था। उसको पता नहीं किसी को हटाने से सर्वे सर्वा नहीं होता, सबको सहयोग देने से सर्वे सर्वा हो जाता। लेकिन उस बेचारे की ऐसी मान्यता थी, तो उसने गुरुजी को बता दिया। गुरुजी तो करुणा के सिंधु, सत्संग के समय बुलाया, सत्संग पढ़ा एक व्यक्ति ने, 2-4 हम लोग थे। चुप बैठे बैठे फिर सत्संग की व्याख्या बताने लगे। व्याख्या में मेरे तरफ नजर डाली, सुनता है कि ठीक नहीं। मैं ठीक सुनता था। गुरुजी ने कहा एक राजकुमार था, फिर मेरे पर नजर डाली, सुनता है ना? मैं क्या? हाँ साईं। और राजकुमार को राजा ने तिलक करके गद्दी पे बिठा गए। फिर राजकुमार वो वजीरों के पुत्रों से कुछ पाना चाह रहा है, कुछ सीखना चाहता। नहीं तो ऐसा मान लो एक दिन सूरज था ना, सूरज भागा जा रहा था। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? सूरज देवता बोले आगे से रोशनी लेने को। अब सूरज देवता और आगे से रोशनी लेने जाए जुगनू से, तो बेवकूफी है कि नहीं है? मैं क्या साईं वही मैं बेवकूफ? समझ गया? बोले मैं हाँ क्या? मैं नहीं गया तो नहीं गया, आज तक गिरनार के जोगियों को खोजने नहीं गया। गुरुजी का तो शरीर शांत हो गया। सूरज जुगनू से रोशनी लेने जाए तो बेवकूफ है कि नहीं? राजकुमार राजगति छोड़कर चपरासियों के साथ कुछ सीखने जाए, मंत्रियों के बेटों से कुछ लेने जाए, सीखने जाए, पाने जाए, तो राजकुमार मूर्ख है कि नहीं? मैं कैसा ही मैं वही मूर्ख हूं, आपकी कृपा से मैं बच गया। जैसे वशिष्ठ जी के सत्संग में सब निसंकल्प नारायण में शांत हो जाता, बिना लहरियों के सागर, ऐसे ही शांति है। चित्त की शांति बड़ी ऊंची साधना है। इधर जो शांत में बैठे हो मोरारजी भाई देसाई बोलते मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ तभी मुझे वो शांति नहीं मिली जो रमन महर्षि के चरणों में बैठने से मिलती थी। और रमन महर्षि तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे, 7वीं छोड़ के चले गए, मैं कौन हूं, खोज खोज के उसमें शांत हो गए बस। अब ये पाओ ये पाओ ये पाओ, इतनी डिग्री, इतना कचरा भरा है, पेट नहीं भरता और कचरा भरो दुनिया का। क्या आजकल के युग की अंधी दौड़ है। पढ़ पढ़ के चश्मे आ जाते, छोरे छोरियां आजकल बुढ़े हो जाते, कंप्यूटर में और पढ़ाई में चश्मे आ जाते बेचारों को। ऐसा क्या पाप किया 2 रोटी खानी, इतना गधा मजूरी करनी, काहे को गधा बनना, डिग्रियां लेके काहे को डोंकी बनना। नारायण हरि, जरा ये सीख लूं वो सीख लूं, फिर अपना बड़ा करूं। बड़ा करेगा बड़ी मुसीबत, बड़ा बंडल उठाएगा, छोटा बंडल ही काफी है। बड़े बंडल उठाकर क्यों? डोंकी में से हॉर्स बनना, हॉर्स में से एलिफेंट बनना, काहे को? एलिफेंट भी दुखी है बेचारे। वो कल फॉरेस्ट वाला बोल रहा था, आपस में लड़ते, फिर यहाँ के वो दांत मार दिया गले में, तो फिर खा नहीं सकता था, सूज गया, 4 महीने बीमार पड़ा मर गया एलिफेंट। क्या हो गया? एलिफेंट थोड़े बनना है, अपने को बनना है क्या? ज्यादा हाथी बने। साथी काहे बने हाथी? राम काफी है, परशुराम, भारत काफी है, राष्ट्र काफी, महाराष्ट्र छोटा हो गया।
भारत में सब आ गया, लेकिन उत्तरांचल, हरिद्वार, हर की पेड़ी और जुगलू पंडा का पाटिया उसका छपाया अपना एड्रेस और अपना फोटो दिखा रहा है, जुगलू पंडा का पाटिया। वहां आना, मैं पूजा कराऊंगा, चिंता मत करना, तुम्हारा पर्स का बोझ उतार दूंगा, यही आना, पूरा बड़ा एड्रेस है। उत्तरांचल, हरिद्वार, हर की पेड़ी, ये हर की पेड़ी के पास में ब्रह्मा जी मंदिर के पास जुगलू पंडा के दाही और मेरा तखत। इतना बड़ा आदमी कितना तुच्छ हो गया पता ही नहीं चलता। जितनी उपाधियां ज्यादा उतना तुच्छ ज्यादा, जितना ज्यादा चीजें, जितना ज्यादा वस्तुओं से जीवन उतना ही कमजोर, जितना सहज जीवन उतना ही शहंशाह। एसी चाहिए, टीवी रंगीन चाहिए, पंखा चाहिए, स्त्री टाइट चाहिए, पर जो आता है सहज में वो बादशाह है। टिहरी जाओ, काशी जाओ, केदार जाओ, बद्री जाओ, लेकिन जब तक अपने आप में विश्रांति नहीं है तब तक भटकना है। आत्म विश्रांति। साधक को ज्यादा भटकना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए। भगवत चिंतन और भगवत प्रीति अर्थ सेवा तत्परता से और भगवत विश्रांति, सीधा शॉर्ट रास्ता है। उसके बिना सारी आपाधापी परिश्रम अपने को थकाना है। मित्रों से मिलो तो भी फंसो, शत्रु से मिलो तो भी फंसो, मन से मिलो तो भी फंसो, बुद्धि से मिलो तो भी फंसो, काम से मिलो तो भी फंसो, खोखले बनो, लोभ से मिलो तो भी फंसो, मोह से मिलो तो भी फंसो। असंग शस्त्रे दृढ़े न चित्वा, अपने असंग आत्म स्वरूप। किसी से मिलना, ऊपर ऊपर से काम कर लिया, खा लिया, बोल लिया, स्वाद के लिए नहीं खाओ, स्वास्थ्य के लिए खाओ। आलसी होकर नहीं पड़े रहो, थकान मिटाने के लिए सो, बाकी ऐसे ही तटस्थ देखते जाओ अपने मैं को। अपना मैं ही आत्म रूप है, कठिन नहीं है। शांत आत्मा, आनंदित आत्मा, ज्ञान आत्मा। मूल तत्व में तो कोई खिंचातानी है ही नहीं। खिंचातानी ऊपर ऊपर से है, मन में, बुद्धि में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, भय में, चिंता में, इनमें खिंचातानी। अपने स्वरूप में तो आनंद ही आनंद। स्वरूपस्थ हो गए तो हो गया काम। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं आती। जो इस ज्ञान से विमुख है, यद्यपि वह महाबाहु हो तो भी गर्दभवत है। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है और आत्मपद से विमुख है, उसको तो विष्ठा के कीट से भी नीच जान। आलीशान महलों में है लेकिन आत्मपद से वंचित है तो विष्ठा के कीड़े के बराबर है। कीड़ा को विष्ठा भोग रूप लगती है, नाली के कीड़े को नाली सुख रूप लगती है, भूंड को कादव कीचड़ सुख रूप लगता है, भैंस को दलदल सुख रूप लगता है। ऐसे ही जिनको विषय विकार सुख रूप लगते हैं वो भोग के कीड़े, जिनको आत्म सुख, आत्म ज्ञान, आत्म प्रीति, आत्म सत्संग नहीं है, वो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान भी दिखे, राम जी उनको तुम भोग के कीड़े समझो, विष्ठा के कीड़े समझो। विष्ठा के कीड़े विष्ठा कोई भोग करते हैं, विष्ठा में ही रहते, ऐसे भोगी विकारी वातावरण में रहते और विकारों को ही भोगते, आयुष्य नष्ट कर।
भले धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, सत्तावान हो, लेकिन आत्म सुख से वंचित है, आत्मज्ञान से वंचित है, तो उनको भोग के कीड़े समझो। शादी की इच्छा होती है, जो इच्छा होती है वो करने लगे, बेटे की इच्छा होती है, इसकी इच्छा होती है, अरे अब आगे भगवान को पाने की इच्छा क्यों नहीं होती? आत्मा परमात्मा को पाने की इच्छा क्यों नहीं होती? पहले वो परमात्मा को पाले, फिर शादी कर, बेटा कर, दुकान कर, नाच कर, गान कर, जो करना है कर। एक बार अपने आत्मा परमात्मा सुख को पाले। ऐसी सी वासना लेके आते हैं, बेटे की इच्छा होती है, शादी की इच्छा होती है, इसकी इच्छा, तो मरो डूबो कादम। कोप करे करतार, तब देवे साधक को। संसारी विषय विकार, शादी, बेटा, बेटी, ये भगवान जब कोप करते हैं तो संसार में सुख दिखाते, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो संसार असार और भगवान को पाना आसार है, ऐसा अंदर में बुद्धि होती। जब भगवान रूठते हैं अपने कर्मों से, अपने खोटे कर्मों से अंतरात्मा नाराज होता है तो बुद्धि बिगड़ जाती, और बुद्धि बिगड़ती है तो संसारी विषय विकार, चमड़ा चूटना, ये इसमें सुख बुद्धि होती, और तबाही अच्छी लगती। जैसे नाक से लींट निकाल के आपने फेंकी और मक्खियों के लिए भोग बन गया, आहा, और जीव जंतु आते हैं उनके लिए भोग, ये तो भोग के कीड़े हैं। उनको तुम विष्ठा के कीड़े जानो, जिनको संसारी भोग वासना में रुचि है उनको विष्ठा के कीड़े जानो। भले धनवान और बड़े ऐश्वर्यवान दिखते हो, लेकिन है कीड़े। पूरा कर। जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है वह नष्ट होती दिखती है। जिसका अंतःकरण नीचा है वो नीची चीजों में आसक्ति करके आस्था बांधता है, मेरा मकान है, मेरी एफडी है, मेरा दोस्त है, मेरा, लेकिन वो चीजें तो नष्ट हो जाएगी मूर्ख है। नाशवान में आस्था बांध के मरे जा रहे, तनाव में तने जा रहे। जो नाश होने वाली है वही चीजों को बढ़ा बढ़ा के खुद ही नाश हो रहे। कौन समझाए? विश्वामित्र ने इतना तप किया था कि अपनी नई सृष्टि बनाने को उद्यत हुए थे। जैसे गेहूं बनाया था ब्रह्मा जी ने, चावल, जौ ब्रह्मा जी की सृष्टि क्या, तो विश्वामित्र ने मक्का बना दिया, विश्वामित्र ने ज्वार बना दिया, बाजरा बना दिया, और वो अभी हम खा रहे बीज परंपरा से। उन्होंने तो बीज बनाया, फिर एक बीज से अनेक बीज हुए, ऐसे करते करते। तो अभी भी विज्ञानी बच्चे इसका उसका मिश्रण करके, और लोग घोड़े गधे का मिश्रण करके खच्चर बना देते हैं, केलों की जाति बदल देते हैं, लीचियों का हाइब्रिड कर देते हैं, कई चीजें। लेकिन विश्वामित्र ने ऐसा कुछ किया कि अभी तक विज्ञान उसके आगे बबलू है। लेकिन ऐसे विश्वामित्र मनुष्यों को माँ के गर्भ से पैदा होना पड़े, ऐसी गड़बड़ में क्यों पड़े? जैसे पेड़ से पेड़ चलते हैं, लता से लता चलती है, झाड़ियां से झाड़ियां चलती है, ऐसे पेड़ से ही मनुष्य परंपरा चले। तो उन्होंने धारणा शक्ति इतनी बढ़ाई कि मनुष्य का सिर बनाने की धारणा चलते चलते वो सिर की डिजाइन पूरी नहीं हुई, वही मनुष्य के सिर की धारणा वाला डिजाइन नारियल बन गया। नारियल को देखोगे तो 3 टपके होंगे, 2 आंखें और एक बीच का टपका। फिर वो आगे गति नहीं कर सके। आखिर विश्वामित्र को ये कहना पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म बलम ही बलम। रावण के पास बहुत बल था, हिरण्याकश्यप के पास बहुत बल था, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बल के आगे ये सब बल बबलू हो जाते।
तो एक से एक बड़े लोग होते हैं, बड़ी वस्तु होती है, बड़े प्राणी होते हैं। मनुष्यों से तो घोड़े भी बड़े हैं, ऊंट भी बड़े हैं। इन सब प्राणियों में हाथी सबसे बड़ा प्राणी। लेकिन हे राम जी, सुमेरु पर्वत के आगे हाथी भी बौना हो जाता है। ऐसे ही राजे महाराजे इंद्र ये वो सब एक दूसरे से बढ़कर है, तेजस्वी हैं, मान करने योग्य हैं। लेकिन आत्मज्ञानी रूपी सुमेरु के आगे बड़े से बड़े हाथी छा बड़े भी सुमेरु पर्वत के आगे उनका बड़पन बोना हो जाता है। जैसे भगवान राम, अयोध्या का राज्य भी है और दशरथ नंदन भी है, लेकिन वशिष्ठ जी के आगे राम जी भी नतमस्तक हो जाते हैं जब तक साक्षात्कार नहीं होता। अब साक्षात्कार हो जाता है राम जी को, तो रावण भले उनको माने न माने, लेकिन राम का इतना तेज और बल होता है कि रावण भी वहां नतमस्तक मरते मरते होता है। तो सबसे ऊंची बात है आत्मदेव को जानना। तुम आत्मा बनोगे ऐसी बात नहीं है, तुम आत्मा के पास जाओगे ऐसी बात नहीं है, आत्मा परमात्मा आएगा ऐसी बात नहीं, तुम कुछ छोड़ोगे तब आत्मा परमात्मा मिलेगा ऐसी बात नहीं, तुम कुछ पकड़ोगे तब आत्मा परमात्मा मिलेगा ऐसी बात नहीं, और कोई देवता देवी भगवान आकर तुमको आत्मा परमात्मा दिखाएगा ऐसी बात नहीं। तुम अभी इसी समय उस आत्मदेव की सत्ता से देख रहे हो, उसी आत्मदेव की सत्ता से बोल रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन यही आत्मा है और वही मैं हूं ऐसा ज्ञान तत्ववेता के तेज से, तत्ववेता की कृपा से, तत्ववेता के सत्संग से, तत्ववेता के सानिध्य से प्राप्त हो जाता है। अभी आपने देखा फूल है, अब फूल का ज्ञान आपको हो गया, ये सफेद फूल है, इनकी ये अमुक सुगंध है। अब ये मैंने फूल हटा दिए, फिर भी इसकी सुगंध और इसका ज्ञान मैं तुमसे छीन नहीं सकता हूं। छीन सकता हूं क्या? नहीं छीन सकते। विस्मृति करा सकता हूं बातों में लाकर, लेकिन इसका ज्ञान नहीं छीन सकता हूं। ऐसे भगवत तत्व का एक बार ज्ञान हो जाए तो भगवान भी नहीं छीन सकते। इसीलिए आत्म साक्षात्कारी महापुरुष तो भगवान से भी अटखेलियां कर लेता है। तुकाराम की थोड़ी गुरु दीक्षा बढ़ी, फिर तो भगवान को भी बोला, हे विठ्ठल अब तुम कहाँ जाओगे? गुरु ने तुम्हारा मंत्र दीक्षा हमको दे दी, तुम्हारी चोटी गुरु ने हाथ में दे दी, अब तुम न मिलो तो कोई बात नहीं, मंदिर में ही बैठे रहो, तुम्हारा मंत्र तो हमारे पास है, तुम्हारी चोटी हमारे पास है। पांडुरंगा आता तुम्ही कुठे जाणार है? मिला न मिला काही बात नाही, तुम्ही बाहर से मिलते तर चले जाते, तुमच्या आत्मा माझ्या आत्मा एक होलाय, आता तुम्ही काय करायला मला? माझ्या पांडुरंगा आता मला काय फिकर नाही, मला काय जरूर नाही, विठ्ठला ये, पांडुरंगा ये, तुम्ही रुको बसा ते बसा, घुमाते घुमात तुमची मर्जी, मी तो आता आनंद में विश्राम करतो, माझ्याकडे गुरुमंत्र आहे ना, मला काय पांडुरंगाची घरे, माझा मंत्र माझ्याकडे, काय करते बोलो। अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, जानना था सो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। आत्मा में विश्रांति आ जाती है। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। जिसको स्नेह से देख लिया वो कीमती हो गई, जिसको स्नेह से न देखा ठुकरा दिया वो बेकार हो गई। फूल बड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ कीमती हो गए, छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं। आप जिसी का चिंतन करते हो, जिसी को महत्व देते हो, महत्व वाली चीज होती है, आप महत्व दाता हो।
ऐसा आपका आत्मदेव है। उस आत्मदेव को जानकर तृप्त हो गए, शांत हो गए, मस्त हो गए। सुपारी बहुत बढ़िया है, खाने के लिए ले लिया, वो भोगी है। दूसरे ने सुपारी देखी, बोले इसमें कमाई अच्छी होगी, इसको जहां सुपारी सड़ाते ना, जंतु डालवाते हैं, ऐसे गोदाम में रखवा दूंगा तो पान मसाले वाले बड़े दाम देंगे। बड़ी बड़ी सुपारी, एक एक सुपारी में 10-12 धनेरे जाएंगे, पैसे कमाऊंगा। तीसरे ने सुपारी देखी इतनी बढ़िया बढ़िया, और गणपति जी की पूजा करूंगा और कर पाऊंगा। 108 ब्राह्मणों के लिए 108 सुपारी ले लिया, 10-5 और ज्यादा मित्रों को भी बांटेंगे, गणपति की पूजा करेंगे। अब सुपारी वही की वही, स्वादु की कामना का साधन है सुपारी, लोभी के लोभ का साधन है सुपारी, और भक्त की भगवत भाव जगाने का साधन है सुपारी। आपका आत्मदेव कैसा है देखो, लोभ का रास्ता भी ले, कामना पूर्ति का रास्ता ले, अथवा भगवत भाव जगाने का रास्ता ले, अथवा भगवत भाव, कामना पूर्ति और लोभ ये हो के चले जाते, फिर भी जो नहीं जाता ऐसे तत्व के तरफ जाए तो वो सबसे ऊंचा हो गया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नासे, मोह कभी न ठग सके, इच्छा नहीं लवले, पूर्ण गुरु कृपा मिले, पूर्ण गुरु का ज्ञान, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साई आशाराम। अब ठान लो, सबसे ऊंचा पद, सबसे ओज तेज और परम सुख और परम सामर्थ्य पाने का रास्ता है अपने आत्मदेव को पाना। तो उसको पाने में रुकावट क्या है कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं, यहाँ पहुंचू तो सुखी हो जाऊं। कितना भी घूमेगा, कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, कभी जाए काशी, कभी जाए द्वारका, बिना आत्मज्ञान के खा रहा है दर दर के धक्के। घर में ही काशी, घर में मथुरा, घर में ही गोकुल गांव। तो अपने आत्मदेव को जानो, नहीं तो हिरण्याकश्यपु जैसे ही हिरणपुर भी बनी तो अंत में क्या, लंकेश जैसा लंकाधिपति राजा भी बन गए तो आखिर झक मार के गए। आज सुबह कोई आए थे, बोले हम बद्री केदार जाके आए। मैं क्या अच्छी बात है, ठीक जख मार के आए। हम भी पहले जख मार के आए, अब पता चला कि बद्री और केदार का तत्व तो अपना आत्मदेव है, बाहर तो जख ही मारते। जख मार के आए हम भी पहले, तुम भी जख मार के आए, ठीक है। नारायण, कोई भोग वासना में जग मारता है, तो कोई लोभ में जख मारता है, तो कोई देवी देवताओं को पूज के बाहर जख मारता है। कोई कोई विरला है जो अंतरात्म देव को पाने के लिए जरा ठीक रास्ता पकड़ता, बाकी तो थकने का रास्ता, खपने का रास्ता। बाहर की तीर्थ यात्रा, देवी देवता का पूजन का सार यही है कि अंतर के देव के तरफ ले जाने वाला सत्संग मिल जाए और सतगुरु की युक्ति मिल जाए। वासना मिटाने की, वासना तो भटकाती है, वासना मिटाने का सुंदर में सुंदर उपाय है कि आप बैठो साधना में 10-15 मिनट ही शुरू करो, फिर 20, 25, 30, 40, 50 मिनट सुबह शाम करो, थोड़े 40-50 दिन में तो आप ऐसी ऊंचाई पे पहुंचेंगे कि आपको लगेगा अरे इतना सरल है खजाना, इतना प्रॉब्लम सोल्व और इतना लाभ हो गया। 10-12 प्राणायाम किए, फिर मूल बंद करके पेट अंदर रख के ज्ञान मुद्रा में बैठे और लंबे श्वास लेकर लो तो
शौच जाने की जगह को सकोड़ लो और पेट को अंदर कर दो। ये लगता तो साधारण प्रयोग है, लेकिन इससे क्या क्या अंदर की वासनाएं मिटती और क्या दिव्य शक्तियों के स्रोत खुलते हैं आपको पता नहीं। बैठे। इस प्रकार का आप गुंजन करो। 10 मिनट खाली एक टक देखते रहो, जीभ तालू में, योनि सकोड़ के, ज्ञान मुद्रा में। फिर 12 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करके 40-40 दिन के 2-4 अनुष्ठान करो। कहाँ पहुंच जाओगे? बात समझ में आ गई? ये तत्व ज्ञान का एकदम राजमार्ग बता दिया। यात्रा करने वाला भले 12 साल पूजा पाठ करे, तुम्हारे 12 हफ्ता की साधना उससे आपको आगे पहुंचा देगी। आनंद है, माधुर्य है, सच्चिदानंद प्रभु का प्रसाद है। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो भक्तों का बेड़ा तरता। आनंद है, हम प्रभु के प्रभु हमारे, प्रभु चिदघन चैतन्य है, हमारे आत्मरूप होकर विराज रहे। जड़ चेतन में उन्हीं की सत्ता, उन्हीं की स्फूर्ति। वृक्ष उसी परमेश्वर की सत्ता से पनपते और रस लेते हैं। जल में रस उस परमात्मा सत्ता का है। सूर्य और चंदा में तेज वो परमात्मा सत्ता का है। आंखों में देखने की सत्ता मेरे ओम स्वरूप ईश्वर की है। कहाँ बाहर खोजूं पिया को? अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक ढंगों में, अनेक चालों में, अनेक अहवालों में तू ही तू है। वासुदेव वासुदेव। सभी जातियों वाले, सभी पंथों वाले, सभी विचारों वालों की गहराई में ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 हरि ओम 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 सर्व ओम ओम ओम। माधुर्य, मंगल समाचार, छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेदी तू अंदर मार।
एक दूसरे की निंदा करना, सुनना, दिल बिगाड़ना बड़ा भारी पाप। एक दूसरे की गहराई में प्रिया को देखना बड़ा भारी पुण्य। पर निंदा सम अघ्न गरीषा, पराई निंदा के समान कोई खतरनाक पाप। और सब में पिया को देखना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। ओम 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 पिया ओम 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 प्यारे ओम 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 ब्रह्म ओम 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 दाता ओम 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 सर्वेश्वर ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम ओम। जय हो। Happy birthday is today. Real birthday is today. सच्चा जन्म दिवस तो आज है, जब सत्य स्वरूप ईश्वर को ही सर्वेश्वर सर्वव्यापक माना। असली जन्म यही है। रजवीरी वाला शरीर तो नकली जन्म और मृत्यु। रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, काम विकार भड़कता है। लेकिन भगवत कीर्तन और नाम से हृदय केंद्र विकसित होता है, जीवन दाता की करुणा कृपा आती। इसी के प्रचार की जरूरत है। इसमें जो तन मन धन और बुद्धि लगाता है, उसकी 7 पीढ़ियां आबाद हो जाती है। विश्व को सुख और शांति इसी से मिलेगी। अल्कोहल पीकर तबाही होती, प्रभु की प्रीति पीकर प्रभुमय जीवन। नित्य नवीन प्रयोग कराते, नादानुसंधान कराते, नाभि से ओम कहलवाते, हृदय से राम कहलवाते। तन मन पावन हो रहा है, मति गति पवित्र हो रही, ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता हो गई, हो चुकी है। ब्रह्मांडीय, इस ब्रह्मांड को पार करते हैं। ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम, ओम 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 मेरा गूंजे रोम रोम, ओम 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 प्रिया ओम